हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कोई भी कंपाउंड है हमारे पास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या क्या चीज़ें होने उसके पास में होना जरूरी होता है, और ऑप्टिकल आइसोमर कौन से कंपाउंड्स को हम नाम देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, या तो लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं या क्या करते हैं राइट साइड में रोटेट करते हैं। सुनना वापिस, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे या राइट साइड में। तो ऐसे कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं उसको स्मॉल डी से हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं उसको स्मॉल डी से। स्मॉल एल मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और राइट यानी कि जो राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऐसे कंपाउंड जो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो अगर वो लाइट को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे या राइट साइड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करते, यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? नहीं करेंगे। तो कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना जरूरी होता है? या तो लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा या राइट साइड में। अगर जो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? लियो रोटेटरी मतलब स्मॉल एल से रोटेट करेंगे, और राइट साइड में रोटेट करेगा उसको स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उनमें एक चीज होना जरूरी और होता है, सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिमेट्री एब्सेंट। अगर किसी कंपाउंड में अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होना जरूरी होता है, वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज। क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज। दूसरी बात, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब कि हमारे पास में जैसे ये हाथ है या मिरर है, इस मिरर के सामने इस हाथ की, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। अब ये हाथ इस दूसरे हाथ की हथेली की क्या है? मिरर इमेज। लेकिन क्या ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होता है? अगर सेम पार्टिकल के नीचे सेम पार्टिकल आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, या नाम हो सकते नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे कंपाउंड हमारे पास में क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपने सुनना कि ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, या नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते, वो क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या इनको हम एक नाम और देते हैं इनैंशियोमर। क्या नाम देते हैं? इनैंशियोमर। इनैंशियोमर की डेफिनेशन क्या दोगे? ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते, उनको क्या नाम देंगे हम? इनैंशियोमर। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया हथेली वाला कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो होने चाहिए लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। ऐसे कंपाउंड क्या होंगे? इनैंशियोमर। तो बोल सकते हो इनैंशियोमर जो कंपाउंड होते हैं टाइप से क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। तो हमें 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास में कोई कार्बन है और उससे अटैच्ड जितने भी जो ग्रुप या आइटम्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। फिर एक कार्बन से जितने भी चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट होते हैं। तो इस कार्बन को हमने नाम दिया था किरेल कार्बन। क्या नाम दिया था? किरेल कार्बन। नाम सुना है? इस कार्बन पे चारों जो ग्रुप है वो कैसे हैं? डिफरेंट। तो ऐसे कार्बन को हमने क्या नाम दिया? किरेल कार्बन। और इस मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया? किरेल मॉलिक्यूल। तो क्या ये सिमेट्रिकल है?
नहीं। अब इसको किसी भी डायरेक्ट से आप इसको कट करो, क्या सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ अलग मॉलिक्यूल, यहाँ अलग मॉलिक्यूल। क्या इसमें सिमेट्री है? नहीं है। तो जो किरेल मॉलिक्यूल होंगे उनमें सिमेट्री क्या होती है? अब्सेंट। या मैं इसे बोल सकता हूँ जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए? किरेल। कैसा होना चाहिए? किरेल। किरेल मॉलिक्यूल कौन सा होता है? एसिमेट्रिकल। किरेल मॉलिक्यूल कौन सा होगा? एसिमेट्रिकल। ठीक है ना? वापस सुनना, ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट साइड में रोटेट करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। जो लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं वो स्मॉल एल लेबोरेटरी होते हैं, जो राइट साइड में रोटेट करते हैं वो स्मॉल डी। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होगा? सिमेट्रिकल से अब्सेंट, मतलब उनमें के कैसे मॉलिक्यूल होने चाहिए? किरेल मॉलिक्यूल। कैसे? किरेल मॉलिक्यूल। और वो एक दूसरे क्या होने चाहिए? मिरर इमेज, और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। और ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उनको क्या नाम देंगे हम? इनर्शियोमर। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के एग्जांपल्स की बात नहीं, कौन कौन से कंपाउंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं कि नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारे पास में सेंट्रल एटम है, इसके साथ में बाइडेंटल लिगेंड वो 3 अटैच है। बाइडेंटल लिगेंड को हम 90 डिग्री एंगल पे अटैच कर सकते हैं लेकिन 180 पे नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है। देखना इधर, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास हमने लिया कोबाल्ट और यहाँ पे EN बाइडेंटल लिगेंड ले लिया और यहाँ पे और क्या करेंगे? कोबाल्ट को सेंटर में रखेंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप से नहीं, कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता, वो पता लगाएंगे। सबसे पहले इसकी जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऊपर की तरफ लिगेंड है लेके नीचे की तरफ। एक तो मैंने क्या किया, यहाँ पे EN डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, तो CH2 CH2 NH2 लिखने के बजाय डायरेक्ट मैं इसको क्या लिखूँ? EN। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? दोनों को मैंने, ये कितने एंगल पे है? 90 डिग्री। ये कितने पे? 90 पे है। यहाँ देखना, फिर यहाँ पे कितने डायमेंशन यहाँ रख दिया, ये कितने पे है? 90। ये भी कितने पे है? 90। इस टाइप से ज्योमेट्री बनती है हमारे पास। देख रहे हैं? इसका नेक्स्ट हम मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बनाएंगे। तो सेंटर में कौन है? कोबाल्ट। यहाँ कौन? लिगेंड। और कॉर्नर पे 4 लिगेंड। यहाँ क्या? अपर और लोअर साइड में लिगेंड। ये जो इस मिरर के पास में जो लिगेंड पास में होगा वो मिरर इमेज में भी पास में होगा। ये वाली सिचुएशन क्या आएगी आगे? जो मिरर, जो ऑब्जेक्ट का जो भाग मिरर से जितना ज़्यादा दूर होगा इमेज में उतना क्या होगा? दूर होगा। यहाँ पे आगे देखना, ये इधर बना लिया, इधर ही इन कॉर्नर्स को आप अटैच करें। क्या ये इसका मिरर इमेज है? जैसे ये पेन हमारे पास है, मार्कर है, मार्कर है, मिरर है, तो ये पेन वाला जो ये आगे वाला पार्ट है वो इस मिरर के क्या पास में, तो इमेज में भी क्या होगा? पास में। तो क्या ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज है? मिरर इमेज बन रही है। अब इसको यहाँ से उठाओ और इसके ऊपर रखो। क्या ये वाला पार्ट, मतलब इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, क्या ये इस वाले पार्ट के नीचे वाला पार्ट आ रहा है? नहीं। क्या सेम टू सेम उस पर जाके एडजस्ट हो रही है? नहीं हो रही है। यानी कि ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज तो है लेकिन क्या नहीं है? सुपर इम्पोज नहीं हो। इसका मतलब है क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? मतलब करेगा नहीं करेगा? करेगा। मतलब ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पूछा जा सकता है कि इस ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? आप बना रहे इसका एक कंपाउंड उसका मिरर इमेज बना के देखो, सुपर इम्पोज नहीं होता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, इसकी 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल है, जैसे कोबाल्ट इथिलीन डायमंड 2 है और हमारे पास में Cl2। ठीक है, यहाँ पे इथिलीन डायमंड है, बाइडेंटल लिगेंड, इसको हम 90 एंगल पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर फर्स्ट बनानी स्टार्ट, 4 कॉर्नर और यहाँ
अपर और लोअर साइड में लिगेंड। एथिलीन डाइमीन कितने 2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके और इसके बीच में कितना एंगल है 90। तो मैंने क्या किया, यहाँ एथिलीन डाइमीन को यहाँ रखा, इसके और इसके बीच में कितना एंगल है 90। यहाँ कितना एंगल होगा 90 एंगल है एथिलीन डाइमीन पे। सेकंड जो हमारे पास में लिगेंड है वो भी कितने पे रखेंगे हम, Cl और Cl। यहाँ पे इन पोजीशंस पे लिगेंड को रख दिया, रख सकते हैं ना, रख दिया। मुझे तो क्लोरीन क्लोरीन है कितने एंगल पे 90 पे। दिस सिस फॉर्म है ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म क्लोरीन और क्लोरीन कितने एंगल पे, अगर सेम ग्रुप 90 एंगल पे हो तो उसको क्या बोलते हैं सिस फॉर्म। डिफरेंट ग्रुप जब उसके सेम ग्रुप 180 पे हो तो ट्रांस। इसका एक कौन सा फॉर्म बना सिस। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, इनके बीच में एथिलीन डाइमीन लगा दो, इनके बीच में एथिलीन डाइमीन आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। सिस फॉर्म बनेंगे ट्रांस सिस। इसका मिरर इमेज बनाए, मुझे बताना कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे। CO इधर क्या आएगा Cl, इधर Cl, यहाँ क्या आएगा एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। यहाँ पे ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन ये वाला जिसका इमेज है क्या इस पे सुपर इम्पोज होता है, नहीं होता है। इसको उठा के यहाँ इसके ऊपर रखो, क्या इस पे सुपर इम्पोज होता है, नहीं होता है। इसका मतलब है ये क्या शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन इसी के लिए हम बात करें इसका ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म देखो कैसे बनेगा, ये हमने सिस फॉर्म की बात की और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इस टाइप के जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आते हैं उनकी सिस फॉर्म क्या शो करती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन इसके ट्रांसफॉर्म बनाए, ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे CO। तो पहले हमने क्या किया था, एथिलीन डाइमीन बाइडेंटल लिगेंड को इस 90 पे रखा था। अब ये काम कर सकते हैं क्या हम एथिलीन डाइमीन को इस 90 पे रख सकते हैं, रख सकते हैं। अब जो क्लोरीन है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड को तो 180 पे रख सकते हैं, लेकिन बाइडेंटेट को रख सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या मैं इस क्लोरीन को यहाँ रखूँ, रख सकता हूँ। तो मुझे बताना जो ये हमारे पास में कंपाउंड बना है ये सिस फॉर्म है ट्रांसफॉर्म, सेम ग्रुप कितने एंगल पे 180, ट्रांसफॉर्म है सिस फॉर्म ट्रांस। ये हमारे पास में ट्रांसफॉर्म है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे। कौन है CO एथिलीन डाइमीन, फिर और आगे इस इधर भी एथिलीन डाइमीन, इधर कौन है Cl और Cl। तो मुझे बताना ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन इसको उठाओ और इसके ऊपर En के ऊपर En आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ रहा है, En के ऊपर En आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ रहा है। क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन क्या एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं। मतलब इस जो ये कंपाउंड है इसकी सिस फॉर्म है वो तो OI क्या करती है शो करती है, लेकिन इसी कंपाउंड की कौन सी फॉर्म ले हमें ट्रांसफॉर्म। क्या ये ट्रांसफॉर्म हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, नहीं। रीजन पूछा जाएगा, बुक में दे रखा आपका कि जो इस टाइप के जो कंपाउंड मैंने दे लिया इससे रिलेटेड आप कैसा भी बनाओ आपके पास मिल सकता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि 2 बाइडेंटेट लिगेंड और 2 क्या हो मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इस सिचुएशन में जो सिस फॉर्म है वो क्या करेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म में वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं सुपर इम्पोज होते हैं। क्या होते हैं सुपर इम्पोज। और हमने पढ़ा है कि मिरर इमेज होना चाहिए लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। अगर सुपर इम्पोज होंगे तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। रीजन क्या है कि इसका जो फॉर्म है किस पे इस पे क्या होता है सुपर इम्पोज होता है। तो ये क्या इसकी ट्रांसफॉर्म है हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। इसे नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल की बात और करेंगे, समझ में तो आ रहा है क्या। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर के एग्जांपल की बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। क्रोमियम है हमारे पास में, एथिलीन डाइमीन है, ठीक है। या बात कर सकते हैं यहाँ पे ग्लाइसिनेट ले लेते हैं और यहाँ पे NH3 हमारे पास में कितने 2 और एक लेते हैं Cl2।
ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री हम बनाएंगे क्रोमियम है, ठीक है। ग्लास में तो कितने आए बोलो, कितने 1, तो मैं करता हूँ CLY, कितने एंगल पे रखा हमने इसको 90 पे, NS3 CL और CL, तो इस टाइप से इनको रख सकते हैं। ग्लास में तो रख दिया, 2 NS3 रख दिया और 2 रख दिया। इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज बनेगा यह क्या है, यह क्या है CL या CL या क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्या एक दूसरे के सुपर इम्पोज होते हैं, नहीं होते हैं। तो क्या इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरी शो करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। समझ में आई बात, यानी कि इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास में क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरी। तो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरी 3 टाइप के एग्जांपल देखे थे, इन तीनों में इस तरह से 3 टाइप के हमने देखे थे। तीनों में आपको पता लगाना होगा कि मिरर इमेज होता है कि नहीं होता, सुपर इम्पोज होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसकी स्टडी हमने इस ऑप्टिकल आइसोमेरी के बाद स्टडी आज क्लास में की है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।